जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे छोटे कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे तीसरी आ जाएगी, किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। अब चारों ओर कंकड़ है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो सदैव संभव नहीं है कि आपके चरणों के नीचे पुष्पों की चादर हो, ये तो असंभव है। इसलिए उचित यही है कि आप पादुकाएं पहनकर जीवन में आगे बढ़ें। इसका सार ये है कि जब भी जीवन में समस्या आए उसका डट के सामना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये समस्या जीवन में आई क्यों और क्या सिखा कर गई। आप में सदैव दोष आएंगे, उन्हें गुणों में परिवर्तित कीजिए। ये जीवन और भी अधिक सरल होगा और प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। विश्वास पर जीता है, परंतु विश्वास किसका? तनिक सोचिए, किस पर विश्वास है आपको? महापुरुषों की कही बातों पर, ग्रंथों में लिखे ज्ञान पर, माता पिता की सीख पर, या मित्रों के दिए गए निर्देशों पर, या फिर मेरी कही बातों पर? ये सब विश्वास अपूर्ण है जब तक आपको स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि विश्वास करना है तो पहले अविश्वास करने के विज्ञान को भी सीखना चाहिए। आप किसी की बातों पर विश्वास न करें, आप अपने मन से पूछें, अपनी अंतर आत्मा से प्रश्न करें और जो उत्तर मिलेगा वही सबसे उचित होगा। जब आप अपने मन, अपनी अंतर आत्मा पर विश्वास करना सीख जाएंगे तो नीति ज्ञान सब आपके भीतर से स्वतः उमड़ेगा। और यदि आप स्वयं पर ही विश्वास ना कर पाए तो धर्म ग्रंथों में लिखे श्लोक, महापुरुषों की वाणी, माता पिता की सीख या मित्रों का निर्देश कोई भी लाभ नहीं दे पाएगा। भाग्य और कर्म, दो ऐसे शब्द जिनसे संसार घिरा है। कोई कहता है मेरे भाग्य में ये नहीं था कि मेरा जीवन ऐसे हो जाता, जो मुझे ये मिल जाता। कोई कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण इस जन्म में ऐसा भाग्य मिला। सब छोड़ दीजिए और एक बार शांत मन से सोचिए। आप जानेंगे कि भाग्य और कर्म दोनों इसी जन्म के हैं। अंतर बस इतना है। बात की जाए भाग्य की, तो इस भाग्य से आप जितनी आशा करोगे उतनी ही निराशा पाओगे, क्योंकि ये आशा आपको कर्म करने से रोकती है। यदि बात की जाए कर्मों की, तो अपने कर्मों पर जितना विश्वास रखोगे उतना ही सफलता को अपने पास पाओगे। एक बात स्मरण रखिएगा, भाग्य आपके कर्म निश्चित नहीं करता, किंतु आपके कर्म ये आपका भाग्य अवश्य निश्चित करते हैं। राधे राधे। पांडव वन से आए थे, न उनके पास धन था, न साधन, न विद्या। अपने परिश्रम से उन्होंने विद्या अर्जित की, उसी के साथ
साधन भी पा लिए, धन भी अर्जित कर लिए। ये पांडव बड़े कुशल थे, बड़े शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने अपने परिश्रम से कुछ इस प्रकार ज्ञान अर्जित किया कि संसार उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगा। देखा जाए तो पांडवों के पास सब कुछ था, किंतु जब बात आई और धन पाने की, तो युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, शेष सभी पांडवों के साथ द्यूत का ये खेल खेल बैठे। अब इसमें ना केवल धन लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, विवेक लक्ष्मी हार गए, अपितु अपनी गृह लक्ष्मी द्रौपदी को भी हार बैठे। कारण क्या है? भूल गए बड़ी सरल सी बात। इस संसार में मान और सफलता दोनों परिश्रम और कर्म से पाए जाते हैं। द्यूत का ये खेल, ये तो भाग्य पे ही चलता है। अब संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग वो है जहां कर्म और परिश्रम से आप अपना भाग्य स्वयं रचते हैं। एक मार्ग वो जहां ये भाग्य एक क्षण में या तो आपको बना सकता है या तो आपको मिटा भी सकता है। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कर्म और फल, देखा जाए तो ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है। मनुष्य कर्म करता है अच्छा फल पाने के लिए, और अच्छा फल पाने की चाह में कई बार वो ये भूल ही जाता है कि ये कर्म वो कर क्या रहा है। मैंने कहा था कर्म करो, फल की चिंता नहीं, किंतु ये कर्म क्या कर रहे हो इसके विषय में सोचना भी आवश्यक है। अन्यथा कई बार हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जो ना चाहते हुए भी विष बन जाते हैं। जो हुआ दुशासन के साथ, दुर्योधन के साथ, गुरुद्रोण के साथ। एक की मंशा उचित नहीं थी, एक का विवेक उचित नहीं था, और एक ने जो पक्ष चुना वो पक्ष उचित नहीं था। और ये जो इनके साथ हुआ, आपके मेरे हम सबके साथ हो सकता है। मैंने कहा था कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, किंतु इस कर्म के विषय में विचरण करना भी उतना ही आवश्यक है। देखिए, कर्म करने की उचित प्रक्रिया यही है कि फल की चिंता ना करो, किंतु यदि आपका कर्म शुभ हो तो इसका फल भी नियति आपको ही तो देगी। सदैव कर्म करते समय ये सोचिए कि आपका ये कर्म इस संसार को, इस समाज को, आपके परिवार को, आपके आसपास के लोगों को किस दिशा में ले जाएगा। यदि ये सबके लिए हितकारी तो कर्म करते जाइए। और हाँ, निश्चित रूप से फल की चिंता नहीं करनी है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती, किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है, भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं, कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नियत से। राधे राधे।